नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे राशन कार्ड धारकों के लिए नई अपडेट के बारे में। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, आपको सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अगर आपको राशन मिल रहा है तो यह महत्वपूर्ण आपको काम करने होंगे, नहीं तो आपका राशन कार्ड क्या हो हमेशा के लिए बंद हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो राशन कार्डधारी हैं उनका यूनिट क्यों कट रहा है, बहुत सारे लोगों ने जो कि यहाँ पे कमेंट किया था कि सर यूनिट कट रहा है। अब यूनिट कटने का पीछे क्या कारण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बशर्ते दो महत्वपूर्ण आपको काम करने होंगे जिससे आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद ना हो। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। बशर्ते आप वीडियो पूरा देखेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। जैसा कि सरकार की तरफ से यहाँ पर मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने अब तक आधार कार्ड के साथ KYC लिंक नहीं करवाया है तो यह जल्द करवा लें, क्योंकि आधार के साथ KYC लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। लास्ट डेट आपकी 31 मई रखी गई है, अन्यथा लाभार्थी सूची से आपका नाम कट जाएगा। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं, जो कि राशन ले रहे हैं। यह योजना जो शुरू की गई थी कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी, जिसमें गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन सरकार उपलब्ध कराती थी, जिसमें महीने में 2 बार आपको राशन उपलब्ध कराती थी। एक बार आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से गेहूँ, चावल, साथ ही साथ तेल, दाल, नमक इत्यादि प्रोवाइड किया जाता था, और एक बार आपको महीने में जो 2 बार मिलता था उसमें आपको गेहूँ चावल ही दिया जाता था। तो ऐसे में कोरोना काल के बाद ये शुरू की गई योजना, जिसमें बहुत सारे अपात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे। तो ऐसे में कंडीशन में सरकार ने अब आपको 5 साल के लिए फिर राशन फ्री कर दिया है। यानी अब 2029 तक आपको फ्री में राशन मिलेगा, जिसमें गेहूँ, चावल, बाजरा प्रोवाइड करेगी सरकार। अब यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगर बात की जाए तो राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को KYC कंप्लीट करना जरूरी है। इसका मतलब है कि आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। अब जिन नागरिकों के अगर आपने आधार कार्ड बनवाया था, ठीक है, उस दौरान आपके परिवार में 5 लोगों का नाम था, उसमें जिसके नाम से आधार कार्ड शुरू होता है उसका आधार कार्ड से ही आपका लिंक हो जाता है और उनका नाम रहता है। लेकिन जो और अन्य सदस्य हैं उनका आधार लिंक नहीं होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि उनका राशन जो कि उसका यूनिट काट दिया जाता है, क्योंकि आधार सीडिंग नहीं हुई है, इसके चलते यहाँ पे राशन कट जाता है। और एक कारण और हो सकता है, जैसे कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अगर उसमें से कोई ऐसा सदस्य है जो कभी भी राशन लेने नहीं गया, यानी अपना फिंगर जो है पोस्ट मशीन पे स्कैनिंग कराने नहीं गया, तो उस दौरान उस व्यक्ति का भी नाम कट सकता है। ऐसा आसपास में, पड़ोस में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि यूनिट कटी है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो तारीख रखी गई थी वो 31 मार्च, अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। तो इसमें अपने जो नज़दीकी CSC सेंटर हैं वहाँ से जाके अपना KYC कंप्लीट करा लें और अपना आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करा लें। 2 काम आप कर लीजिए, जिसके चलते आपका राशन हमेशा के लिए बंद कभी नहीं होगा, नहीं तो बंद हो सकता है। ठीक है, तो केंद्र और मोदी की सरकार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसका लाभ 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा। 1 जनवरी 2024 से बढ़ाई गई यह सीमा का फायदा अब आप 2029 तक ले सकेंगे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो गरीब व्यक्ति थे, जो 31 दिसंबर लास्ट था, जिसको सरकार ने अब बढ़ा दिया 5 साल के लिए, यानी अब 5 साल यानी 2029 तक अब आपको फ्री में राशन देगी सरकार। इसमें आपको गेहूं मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको चावल भी दे रही है सरकार। उसके अलावा आपको बाजरा भी दे रही है। बाजरा मोटे अनाज के तौर पर यहाँ पर श्री अन्न योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। वहीं यूपी सरकार की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अब राशन की दुकान पर, यानी कोटे की दुकान पर, अब आपको 46 प्रकार की नई सामग्री वितरित की जाएगी, जो कि आपको इसको पे करना होगा, यानी पैसा आपका लगेगा। जो सामान आप मार्केट में खरीदने जाते हैं 100 रुपये का सामान है, तो यहाँ पर आपको कम दाम में दिया जाएगा। और यह जो योजना शुरू की गई है कोटेदार की आमदनी को बढ़ाने के लिए की गई है, क्योंकि यहाँ पर कोटेदारों को अदर एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं होती है, जिसके लिए सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई है कि अब 46 प्रकार की सामग्री, जिसमें आपका टूथपेस्ट से लेकर ब्रश तक, दूध, चाय पत्ती, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है एक ही दुकान से। यानी आप राशन भी लेंगे और यहाँ पे आपको ये अन्य सामग्री भी मिलेगी। इसके पीछे मेन रीज़न ये भी रहा है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं जो मार्केट नहीं जा पाते हैं, लेकिन राशन की दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ से अपना सामग्री भी ले सकेंगे।
तो ये सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। अब इसी कड़ी में अगर आप अपना राशन कार्ड नया बनवाना चाहते हैं या आपका यूनिट कटा हुआ है, तो यूनिट अगर आप जुड़वाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपना आवेदन कराना होगा। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन कराना होगा जी। अगर आपके पहले से राशन कार्ड बना हुआ है तो उसमें आप यूनिट ऐड करवा सकते हैं, पहले से नहीं बना है तो अपना नया राशन कार्ड भी बनवा सकते हैं। ठीक है, इसका आवेदन शुरू हो गया है तो आप अपने नज़दीकी किसी सीएससी सेंटर पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एपीएल हैं, बीपीएल हैं, अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं। हर एक राज्य के लिए राशन की व्यवस्था जो सरकार की तरफ से की जा रही है वो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग चल रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो खासतौर पर बाजरा प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाजरा मिल रहा हो, लेकिन यूपी में आपको बाजरा भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकार अपने हिसाब से भी खाद्यान्न वितरण का नियम चला रही हैं। तो अगर आप अपने प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं कि राशन कार्ड कैसे अपलोड करें, राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, राशन कार्ड नंबर कैसे देखें, आपके प्रदेश में क्या क्या मिल रहा है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।